नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी तुअर खरीदी शुरू न होने से किसानों में रोष। किसानों को कर्ज माफी का यवतमाल जिला परिषद का प्रस्ताव। जिले में भीषण जल संकट, करोड़ों का खर्च व्यर्थ। वादग्रस्त सीओ सुदाम दुबे के खिलाफ पुलिस थाने में भ्रष्टाचार की शिकायत और एटीएम में कैश की किल्लत। अब देखते समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तुअर बेचने के लिए खरीदी केंद्रों पर 22 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही तुअर खरीदी जाएगी। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध किया जाएगा। तुअर बेचने वाले किसानों को 7 दिनों के भीतर उनकी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तुअर खरीदी को लेकर मंत्रालय में मंगलवार को कई समीक्षा बैठक के बाद कहा कि किसानों के बदले यदि कोई व्यापारी खरीदी केंद्रों पर दाल बेचने पाया गया तो उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। तुअर किसानों की है या फिर व्यापारियों की, इसकी जांच 7/12 व बुआई क्षेत्र के सैटेलाइट तस्वीरों से की जाएगी। तुअर रखने के लिए लगने वाली बोरियों को खरीदने का अधिकार डीएम को दिया गया है। मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और मंत्रियों के आश्वासन के बावजूद अभी तक तुअर खरीदी शुरू न होने से किसानों में रोष है। निर्देशनात असं आलंय की रोज माल येतोय कास्तकारांचा, पण इथं सिस्टमॅटिक नोंद किंवा कशाची प्रकार होत नाही आहे। त्यामुळे जो आलेला माल आहे तो नोंदणी होत नसल्यामुळे आणि कुठली प्रकारची प्रत्येक वाढ असा केलेला नाही आहे आणि तारखेप्रमाणे आलेला आणि टोकनप्रमाणे न आलेला माल हा सर्रास मर्जीप्रमाणे, अधिकाऱ्याच्या मर्जीप्रमाणे मोजल्या चालला आहे। ज्याच्यापाशी पैसे आहे तो पैसे देऊन अधिकाऱ्याकडून मोजून घेतोय, आपला नंबर लावतोय आणि हा सर्रास गोंधळ इथं चालला आहे। एसडीओ साहेब वगैरे आले होते, त्यांनी सांगितलं का पंचनामा करू आणि जेवढा यार्डमध्ये माल आहे तो आम्ही मोजून घेऊ। त्या मीटिंगला एसडीओ, सभापती, DDR मॅडम सगळे होते, पण नाफेडचं कोणीच नव्हतं सर। मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की शेवटला दाना असेपर्यंत आम्ही तूर खरेदी करू, पण अजूनपर्यंत आमच्याकडे काही कोणी आलं नाही, खरेदी काही झाली नाही। आजही काही शक्यता नाही की काटे होईल म्हणून। आम्हाला आणखी किती दिवस इथं राहावं लागेल त्याची काही शाश्वती नाही। आज पंचनामे करतो म्हणून म्हटलं होतं, काय आहे अजून काही कोणीच आलं नाही सर। काय सांगितलं होतं तुम्हाला, आज काय करतो? नाही, तिथं म्हणाले होते काल पंचनामा करतो म्हणून, पण आतापर्यंत कोणी पंचनामा करायला काही आले नाही। जे खाली ढिगं होते ते तसेच आहे, वाळून राहिले आमचे। जिला परिषद की पहली आम सभा में सरकारी तुअर खरीदी शुरू जारी रखने और किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी देने की मांग करने वाले प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। आम सभा में जल संकट और स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को लेकर भी विपक्ष ने प्रशासन को घेरा। सरकारी तुअर खरीदी जारी रखने और किसानों को कर्ज माफी देने की मांग करने वाला प्रस्ताव शिक्षा व स्वास्थ्य सभापति नंदिनी दर्ने ने पेश किया है, जिसे वित्त सभापति मनीष मानकर ने अनुमोदित किया। चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने एकमत से इसे मंजूर कर दिया। अध्यक्ष माधुरी अनिल आड़े की अध्यक्षता में सभा शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सभा की नोटिस में मंगलवार को चर्चा में आने वाले विषय ही शामिल नहीं होने का आरोप लगाया है। इस पर प्रशासन ने संशोधित नोटिस भेजे जाने की जानकारी दी है। हालांकि कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि उन्हें संशोधित नोटिस नहीं मिला। बाद में अध्यक्ष ने विभिन्न समितियों के अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्तियों की जानकारी सदन को दी है। इसमें उपाध्यक्ष को कृषि एवं पशु संवर्धन समिति, निमिष मानकर को लोक निर्माण और नंदिनी दर्ने को शिक्षा व स्वास्थ्य समिति दी गई है। पर्याप्त बारिश होने वाले क्षेत्र के रूप में यवतमाल जिला पहचाना जाता है। प्रतिवर्ष वार्षिक औसत के मुकाबले जिले में पर्याप्त बारिश होती है, इसीलिए अब तक कई बार जिले में वार्षिक औसत पूर्ण करने का रिकॉर्ड कायम रहा है। विशेष बात यह है कि इसके बाद भी प्रतिवर्ष जिले में सूखे का ही चित्र कायम रहता है। इसके लिए ठोस उपाय की आवश्यकता है, लेकिन जल संकट दूर करने के लिए कभी स्थायी उपाय नहीं किए गए हैं। स्थायी उपाय के बाद ही जिले में जल संकट दूर हो सकेगा। जिले का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार से बहुत बड़ा है। इस संपूर्ण क्षेत्र को विपुल वन संपदा का वरदान भी मिला है, इसीलिए जिले में प्रतिवर्ष बारिश का औसत ठीक रहता है, किंतु बारिश की हर बूंद संचित नहीं हो पाती। इसलिए बारिश के दिन बाद खत्म होते ही जिले में सूखे का साया मंडराने लगता है। जिले में जल संकट पर मात करने के लिए जिले के 2040 गांव में ठोस उपाय योजनाओं की बेहद जरूरत है।
गत कई वर्षों से जल संकट को देखते हुए स्थायी रूप से किसी भी ग्राम पंचायत ने नियोजन नहीं किया। इसीलिए गत दिनों में ग्राम पंचायत को दी गई लाखों की राशि आने पर भी इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। अब गांव में जल संकट की गंभीर समस्या निर्माण हुई है। गांव के नागरिकों को पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। जिले में वर्ष 2016 के वर्षा काल के दौरान वार्षिक औसत के हिसाब से 110% बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सभी जल परियोजनाएं ओवरफ्लो हुई और ग्रीष्म माह आते ही एक बड़ी 5 मध्यम और 62 लघु परियोजनाओं में केवल 29% जल शेष है। जिले की 342 परियोजनाओं में पानी नहीं है। कई गांव के नागरिकों ने बांध का पानी छोड़ने की मांग की है। प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल के दौरान निर्माण होने वाला जल संकट दूर करने के लिए ठोस उपाय योजनाओं की आवश्यकता है। गत कई वर्षों से ग्रीष्म के दौरान सरकार के करोड़ों रुपए अस्थायी व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, किंतु कभी स्थायी उपाय नहीं किए गए। गत 3 वर्षों में 14वें वित्त आयोग के तहत 137 करोड़ की राशि दी गई है, किंतु अब भी जिले में जल संकट बरकरार है। अच्छी जल संपदा के बावजूद नागरिकों को प्रतिवर्ष भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहें आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल नगर पालिका की सीमा में शामिल 8 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में सफाई के लिए 2 ट्रैक्टर लगाए जाने के बाद दस्तावेजों में दर्शाकर उसका बिल निकालने के मामले में 7 पार्षदों ने यवतमाल शहर पुलिस थाने में नगर पालिका के सीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत में उन्हें सीओ पर पैसों का गबन करने, किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में ट्रैक्टर न घूमने के बावजूद भी उसका बिल अदा किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने अपनी शिकायत में बताया है कि 35 सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी ट्रैक्टर संबंधित नगर पालिका क्षेत्रों में घूमता रहा। यह दर्शाते हुए सीओ ने उसका भी लाखों का बिल निकाला है, जबकि संबंधित क्षेत्रों के पार्षदों और नगर परिषद के सभापतियों को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि इन ट्रैक्टरों पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को काम करना था, लेकिन किसी भी कर्मचारियों ने ऐसे किसी भी ट्रैक्टर पर काम नहीं किया। इस आशय की जानकारी मिली है। इन सभी क्षेत्रों के निवासियों से पूछताछ करने पर भी किसी भी क्षेत्र में ट्रैक्टर नहीं घूमने की जानकारी मिली है। बताया जाता है कि उक्त कार्य का ठेका नगर परिषद को सीओ सुदाम धुपे ने ठेकेदार विजय वानखड़े को 12 सितंबर 2016 को दिया था। इसकी शुरुआत 13 सितंबर से अगले आदेश तक रहेंगी, ऐसा भी बताया था। इसके पहले भी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ऐसे मकानों का टैक्स जिन्होंने कभी ग्राम पंचायत में भरा ही नहीं, उनकी संपत्तियों की गिनती करवाने के स्थान पर सभी संपत्तियों की गिनती करवाकर 5.25 करोड़ का ठेका दिलाने जाने का मामला उजागर हुआ था। इस ठेके में वड़गा, भोसा, पिंपलगांव, वाघापुर, मोहा, लोहारा आदि क्षेत्रों में यह 2 ट्रैक्टर डीजल खर्च के साथ प्रतिदिन 3,000 रुपए के हिसाब से दिए जाने के बाद दस्तावेजों में दर्ज है। इसमें सितंबर माह में 16 दिन के 51,000, अक्टूबर माह में 90,000, नवंबर माह में 90,000 रुपए, जनवरी माह में 90,000 रुपए, मार्च में 90,000 रुपए इस तरह के बिल निकाले गए हैं। इन सभी महीनों में 35 दिन के सार्वजनिक छुट्टियां भी आई थी, लेकिन उसका भी 1 लाख रुपए का बिल निकाला गया है।
जिस कारण 7 पार्षदों ने इस मामले की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं में नियोजन सभापति सुजीत्रा चंद्रभागा मडावी, शिक्षा सभापति कीर्ति संतोष राउत, महिला बाल कल्याण की उपसभापति रीता धावतोड़े, नीता इसालकर, सपना लंगोटे तथा नितिन मिर्जापुरे का समावेश है। 3 लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत की गई है, जिसमें नगर पालिका के सीओ सुदाम धुपे, ठेकेदार विजय वानखेड़े और स्वास्थ्य निरीक्षक पडसकर का समावेश है। सीओ और पडसकर के खिलाफ पैसों का गबन में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सचिन प्रताप सिंह को भी दी गई है। जिलाधिकारी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के पदस्थ अध्यक्ष है, इसलिए उनसे इस मामले की जांच करने की मांग की गई है। नोटबंदी के 4 महीने के बाद फिर एक बार शहर के कई एटीएम में नकदी नहीं रहने के चलते बैंक ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अग्रणी बैंक से संपर्क करने पर उनके मुताबिक कैश किल्लत के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इसका समाधान कब होगा, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बताने से इनकार किया। पिछले 3-4 दिनों से एटीएम में नकद नहीं रहने के कारण लोगों को जरूरतों को सीमित करना पड़ा है। एक सप्ताह से शहर के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम में नकद की किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में शनिवार तथा रविवार को 2 दिन बैंकों की अवकाश होने के कारण लोगों का जोर एटीएम पर अधिक था। कुछ घंटों में निजी बैंकों के एटीएम से भी नकद खत्म हो गया। बैंकों द्वारा एटीएम में राशि डालने की उदासीनता बढ़ती जा रही है। इससे नागरिकों को वित्तीय व्यवहार फिर एक बार प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं तो पिछले एक सप्ताह से बैंकों में ग्राहकों की कतारें भी बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कैशलेस व्यवहार पर भले ही जोर दिया गया है, लेकिन शहर में ग्राहक ऑनलाइन व्यवहार से नाराज है। फिलहाल दवाई दुकान पर 500 रुपए की दवाई लेने की स्थिति में 2% अधिक शुल्क देना पड़ता है। यही स्थिति मोबाइल दुकानों के साथ ही अन्य मामले में भी लागू हो रही है। दुकानदारों के मुताबिक निजी बैंकों द्वारा यह अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। कहीं एटीएम में जाने के बाद इसमें कैश की किल्लत के कारण यह काम नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से नजर आते आज के मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी तुअर खरीदी शुरू न होने से किसानों में रोष। किसानों को कर्ज माफी का यवतमाल जिला परिषद का प्रस्ताव। जिले में भीषण जल संकट, करोड़ों का खर्च व्यर्थ। वादग्रस्त सीओ सुदाम धुपे के खिलाफ पुलिस थाने में भ्रष्टाचार की शिकायत और एटीएम में कैश की किल्लत। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।